हेलो फ्रेंड्स, जय मनी गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं जय आपके साथ। आज मैं आपको कुछ यहाँ पे मार्केट के रिलेटेड कुछ बताने आया हूं। आप शेयर मार्केट में गरीब से अमीर कैसे बन सकते हैं, कौन से नियम है उनको फॉलो करना होगा, जिन नियम के बेसिस पे हम अपने इन्वेस्टमेंट को ही नहीं अपनी वेल्थ को भी अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो वो नियम कौन से रहेंगे, वो नियम कौन कौन से हमें ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार के लोग मार्केट में होते हैं, तो उन सब के सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है, बहुत ही जानकारी आपको यूजफुल लगने वाली है। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे आपको, और वहाँ आप आएंगे। अगर आप ये चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप अपने जीवन में कुछ बदलाव देखेंगे। अभी तक आपने नहीं बनाया तो अभी तक बना के आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं। मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव थिंक वाले, एक होते हैं नेगेटिव थिंक वाले। पॉजिटिव थिंक वाले और नेगेटिव थिंक वाले लोग कैसे होते हैं, सारा गेम सारा खेल मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो होता है थिंकिंग का, माइंडसेट का। माइंडसेट अगर आपका सही है तो आपको मार्केट, आपका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जो आपने पैसा लगाया वो पैसा आपका ज़रूर बनेगा। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो माइंडसेट के बिहेव पे आप पैसे को लॉस कर जाओगे, आप पैसे को लॉस कर जाते हो। तो आपको जो मैंने बताया कि दो लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले और एक होते हैं नेगेटिव माइंडसेट रखने वाले। तो सबसे पहले नेगेटिव माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो इस प्रकार के लोग होते हैं कि रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और रातों रात वो पैसे को डबल करना चाहते हैं, पैसे को ट्रिपल करना चाहते हैं। वो पैसे मार्केट में लेके आते हैं और मार्केट में पैसे को बहुत जल्दी रिले करते हैं और बहुत जल्दी आपको बड़ा बनना चाहते हैं। तो वो लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव थिंक वाले होते हैं। वो आगे की सोचते नहीं है, वो सिर्फ आज का देखते हैं, कल क्या होगा उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें कल फिर कर देखना है। तो ये नेगेटिव थिंक वाले होते हैं। पॉजिटिव थिंक वाला व्यक्ति कैसा होता है, पॉजिटिव थिंक वाला व्यक्ति पहले उसमें आता है मार्केट के अंदर, पहले वो सीखता है, टाइम देता है, कठिन मेहनत करता है, उसके बाद वो पैसे को अर्न करता है। अर्न नहीं करता, वो उसके अंदर बहुत सारा पैसा बनाता है। तो ये एक मेहनत वाले, एक पॉजिटिव थिंक वाले व्यक्ति होते हैं जो कि लंबा सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। तो दो प्रकार के लोग हो गए हैं, एक हो गए हैं हमारे नेगेटिव थिंक वाले, एक हो गए हैं पॉजिटिव थिंक वाले। नेगेटिव थिंक वाले बहुत जल्दी पैसे को कन्वर्ट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी रातों रात अमीर होना चाहते हैं, किसी प्रकार की वो मेहनत नहीं करते हैं, किसी प्रकार का वो रिसर्च या किसी प्रकार की वो जानकारी को नहीं उठाना चाहते हैं। वो सिर्फ आज का देखते हैं, कल पे देखते हैं। पॉजिटिव थिंक वाले कंपनी की बहुत सारे फंडामेंटल्स को देखेंगे, कंपनी की क्या चल रही है, इस पैसे को कैसे बनाया, यानी कि उस पर रिसर्च करेंगे, इसको टाइम देंगे और उसके बाद मेहनत करेंगे, उसके बाद अपना पैसा बनाएंगे। तो ये हो गए हैं पॉजिटिव थिंक और नेगेटिव थिंक वाले लोग। वेल्थ क्रिएशन, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है वेल्थ। दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंस है। आप इसको ध्यान से देखेंगे कि हमें चीज़ एक ही समझ में आ रही है, पर वो एक नहीं है। एक होता है वेल्थ और एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को समझिए ऐसे कि आपने मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए डाले, आपने मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए डाले और वो बढ़ के 1,10,000 हो जाते हैं, 1,20,000 हो जाते हैं, 1,30,000 हो जाते हैं, 1,50,000 हो जाते हैं। तो आपने वहाँ पे क्या किया, उसका प्रॉफिट किया। क्या किया आपने, उसका प्रॉफिट किया। जो व्यक्ति मार्केट के अंदर प्रॉफिट करते हैं तो वो प्रॉफिट कहलाता है। अगर वही पैसा आपने होल्ड किया, जिसे बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन, जब आपने होल्ड किया 1 लाख का आपने 10 लाख बना लिया, 1 करोड़ बना लिया, उसे बोलते हैं वेल्थ। वेल्थ के लिए टाइम लगता है। 1 करोड़ बनाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको मार्केट के अंदर रुकना पड़ेगा। अभी हमने जैसे टॉपिक लिया कि नेगेटिव थिंक वाले और पॉजिटिव थिंक वाले। नेगेटिव थिंक वाले जब मार्केट नीचे गिरती है तो मार्केट में अपना पैसा निकाल लेते हैं, वो होल्ड नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे उनका साइकोलॉजी फेल हो जाती है। वो कभी भी मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बना सकते। इस प्रकार के लोग मार्केट में किसी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमारा थिंकिंग जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए। मार्केट के अंदर अगर मार्केट गिरता है तो हमें उस पर होल्ड करना आना चाहिए, हमें उसके अंदर पेशेंस आना चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो मार्केट में जब भी पैसा बनेगा जब आप पेशेंस को रख पाएंगे। अगर आपके पास पेशेंस है,
लॉन्ग टर्म की आप सोचते हैं तो आपके पास ऐसी कुछ कंपनियां होनी चाहिए जो कि ब्लू चिप कहलाती हैं। आपकी जो कंपनी का सिलेक्शन है वो भी इस प्रकार से होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है, आपने जिस पर पैसा लगाया वो किसी प्रकार की गलत कंपनी सिलेक्ट ना हो, ब्लू चिप कंपनी हो, कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं, कंपनी काम क्या करती है, आने वाले समय में काम क्या करने वाली है, इन चीज़ों की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास माइंडसेट आपने सेट कर लिया है, आप टाइम देने को तैयार हैं, आप इन्वेस्टिंग करने को तैयार हैं, आप अपना वेल्थ बनाने के लिए तैयार हैं, आपने अच्छी कंपनी सर्च कर ली है, लेकिन एक चीज़ और है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अलग अलग चीज़ों को, मतलब आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपीज़ है, तो आप वो पैसे को एक सेक्टर में नहीं डालेंगे, आप किसी भी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होना आना चाहिए। आपको डाइवर्सिफिकेशन ऐसा करना चाहिए कि वो पैसे को कम से कम 4 से 5 जगह आप उसको बांट दें। पैसे को जब बांटेंगे, मान लीजिए एक कंपनी किसी कारण से अभी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, उसका बिजनेस ख़राब हो गया, उसके जो ऑफिस में कुछ भी एनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो कंपनी नहीं चल पा रही है, वो किसी कारण से होती है, तो एक रिस्की हो जाएगा। तो उस समय जब हमारी दूसरी कंपनियां प्रॉफिट कर रही हैं, दूसरी कंपनी चल रही हैं, तो हम एक को उसका जो प्रॉफिट है उस दूसरे से कंपेयर करके उसको निकाल लेंगे। एक जगह से पैसा नहीं होना चाहिए। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। जब आपने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, आपने लॉन्ग टर्म के लिए रुक लिया और आप अपना इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो फिर इन चीज़ों के लिए आप इस सेगमेंट में आ पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में, जब मार्केट होता है शेयर मार्केट, तो मार्केट कभी एक तरफा नहीं चलता है। मार्केट कभी भी एक लाइन से या एक डायरेक्शन में कभी नहीं चलता है, जैक चलती है, अप और डाउन होते होते लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर को ही जाती है। तो ये हमें पूरा ध्यान रखना है, अपने पेशेंस को, अपने पहले माइंडसेट को कंट्रोल रखना है, अपने पेशेंस को कंट्रोल रखना है। मार्केट नेगेटिव होती है, हमें पेशेंस रखना है, हमें अपने पैसे को नुकसान में नहीं निकालना है। दूसरा, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम अपना वेल्थ बनाना चाहते हैं कि हम अपना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। प्रॉफिट बनाने के लिए आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे निकाला आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा। आपको करोड़ रुपए चाहिए, आपके पास पैसे कम है, आपके पास अगर पहले से पैसे पड़े हैं, लाखों करोड़ों में पहले से हैं आप, तो आप बड़ा पैसा लगा के बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन कुछ छोटे लोग होते हैं जो कि कम पैसे हैं, उनके पास 1 लाख से 1 करोड़ बनाना चाहते हैं, तो उन्हें समय देना पड़ेगा, उन्हें अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अपने पेशेंस को रखना पड़ेगा और उन कंपनियों के बारे में समझना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। जब आपका पैसा सही जगह लग जाएगा तो आप मार्केट में पैसा बना पाएंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से वेल्थ और इन्वेस्टिंग के ऊपर ये वीडियो रहा। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट टॉप मोस्ट कंपनियां जो है ना, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दी है, उन पर जाके आप डीमेट अकाउंट को बना सकते हैं, जिससे कि आपको हर चीज़ में आपको एक आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी ख़राब है, कौन सी कंपनी कितने चार्ज ले रही है। तो ये चीज़ों को भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर। तो आपको उन कंपनियों के बारे में समझना चाहिए। मैं ज़ेरोधा के साथ काम करता हूँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़ेरोधा के साथ आप आएँ। ज़ेरोधा बहुत ही बेस्ट कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस करती है, आपके किसी प्रकार के भी चार्ज और आपको किसी प्रकार की कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपने अब तक वीडियो यहाँ तक देखा तो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।